सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ग्रेदर फार्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो मतलब रेलवे, हम बेसिकली फार्मासिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर पैरामेडिकल की भी बात करेंगे कि उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब तक उसके चांसेस हैं कि आपने कभी किसी न किसी पोस्ट में अप्लाई करा होगा। हो सकता है आपने आरआरबी नर्सिंग के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, या फिर हो सकता है आपने आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया हो। तो आपके मन में एक डाउट ज़रूर होगा कि अभी हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना कुछ अपने कर सकते हैं, या क्या एग्ज़ाम डेट्स हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी तो इसके फॉर्म ही फिल किए जा रहे हैं। ठीक है ना, मैं सभी के ऊपर बात करूंगा। जैसे ही आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की साइट पर जाएंगे, आप आरआरबी इलाहाबाद पर भी जा सकते हैं। मैंने चंडीगढ़ की साइट खोल ली है। ये दोनों साइट ही मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साइट है आरआरबी, क्योंकि ये कभी ना मतलब एकदम बढ़िया काम इन पर हमेशा चलता रहता है। ठीक है ना, और कोई सी भी वेबसाइट खोलोगे तो हो सकता है वो कभी कभी ना खुले, बट आप आरआरबी चंडीगढ़ और आरआरबी अहमदाबाद, इनको हमेशा, या फिर आरआरबी इलाहाबाद, इनको हमेशा खोलेंगे ना तो ये एकदम परफेक्टली आपको चलती हुई मिलेंगी। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पर ही आपको नजर आ जाएगा। ठीक है ना, अभी इसमें दो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आती हैं। देखो, एक तो 8/9/2025 का एक मैसेज है जो कि लेवल 1 मतलब ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है, जो कि मैं आपसे बहुत समय से बोल रहा था कि ग्रुप डी का पेपर पहले होगा, तो वो एक तो इसी रिगार्डिंग हमारे पास नोटिस आया है। ठीक है ना, और एक उसी से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो उसी के नीचे हमारे को पैरामेडिकल का एक CN3 2025 का दिखाई देगा, जिसमें कि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि इसकी डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, तो आप जैसे ही इन पर थोड़ा सा अपनी साइट पर आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ। तो इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि कितना टाइम आपको अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है। ठीक है ना, आपको उसके बाद हमारी 1 to 1 वीडियोस आती रहेंगी कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजी। मैंने काफी वीडियोस बना भी रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे आपको काफी सारे लिंक्स मिलेंगे। अगर आपको केडी त्रिपाठी की बुक चाहिए तो वो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप ल्यूसेंट वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी और अपने जो भी आपका नॉन फार्मा सेक्शन है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और उसी वहीं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आपको एक से एक सारी की सारी नॉलेज मैं आपको ये डाल देता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक सेकंड दिखाई देता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं तो देखिए मैंने सबसे पहले ही ये डाल रखा है कि ये जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया की तरफ से आपके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है फॉर फ्रेशर स्टूडेंट जो भी फार्मेसी के हैं। आप यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको पता है कि काफी जगह अगर नहीं हो पाता है तो आपको प्राइवेट इंटर्नशिप पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल की है। ठीक है ना, और आईपीसी में आपको मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और फुल डिस्कशन आप इस स्कैन कर सकते हैं, और रजिस्टर करेंगे ना तो आपको तभी पूरी की पूरी डिटेल्स निकल कर सामने आ जाएंगी क्या क्या है। देखिए, इससे पहले जो भी हमारा यूपी में जो हमारे पद आने वाले हैं ग्रुप सी के अंडर, जो कि हमारी होम्योपैथिक फार्मेसी और फार्मासिस्ट, इन्होंने कंपाउंडर को ही बोला है जिसके 560 पद आने वाले। इससे पहले ही मैंने इसकी वीडियो फुल डिटेल में बनाई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आपको यूपी पैट मतलब यूपी ट्रिपल एस पैट की थ्रू वाली भर्तियां दिखाई दे जाएंगी। आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने पैट का पेपर भी डाल रखा है, फिफ्थ शिफ्ट का किस टाइप का पैट का पेपर आया था। ल्यूसेंट की बुक डाल रखी है, खान सर की बुक डाल रखी है, केडी त्रिपाठी की बुक डाल रखी है। इसी तरीके से आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। फालतू की वीडियो मैं नहीं डालता हूँ। जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई, काफी लोग करते हैं कि उसको अपना टेलीग्राम पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है कहीं भी कि मैंने अपनी कोई वीडियो पेस्ट कर रखी है कहीं भी? नहीं, क्योंकि मुझे पता है। देखिए, फाइनल ये आपका रेलवे के रिजल्ट वगैरह मैंने डाल रखे हैं, आरआरबी के पैरामेडिकल की अपकमिंग वैकेंसीज डाल रखी हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बहुत ही काम की चीज डालता हूँ, बिना फालतू की अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए जी टेलीग्राम पर भी डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया। ये काम मैं नहीं करता हूँ। मेरा काम है आपको एक राइट नॉलेज प्रोवाइड करना, वही मैं काम करता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने सीधे समझाने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे एग्जाम्स में कितना टाइम है, लमसम हमें कितना टाइम मिलेगा, और हम कितने समय में अपने एग्जाम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, आरआरबी का जो भी एग्जाम डेट है एक्सपेक्टेड, मैं आपको अपने हिसाब से बता दूंगा। ठीक, सो ये देखिए, यहाँ पर अभी हमारा क्या है। देखिए, क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी आपके एप्लीकेशन है, मतलब कि आरआरबी पैरामेडिकल के लिए ही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है ना, ये आरआरबी पैरामेडिकल के लिए ही है, CN3 2025। ठीक है ना, मॉडिफिकेशन विंडो, ये जो भी है मतलब इन्होंने अपने टाइमलाइन दी है। ठीक है ना, ये अभी आपके पास ओपन है। अगर आप भरने से रुक गए हैं या फिर आगे आप नहीं भर पाए हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है ना, ओपन है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, भरना चाहते हैं भर लीजिए। अगर आपने भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूँ कि हमारी एग्जाम डेट कब तक एक्सपेक्टेड है। देखिए, यहाँ पर आइए, जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ना हमारे लिए CN8/2024 की तरफ से एक निकल कर आया, वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप डी, इसको बोलते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी होता है ना, ठीक है ना, तो ग्रुप डी की तरफ से निकल गए। तो इसका एग्जाम जो लगा है
वो एग्जाम लगा है 17 नवंबर से लेकर एंड ऑफ दिसंबर, मतलब कि पूरा नवंबर दिसंबर ग्रुप डी ने ही अपने बोल सकते हैं अपने हड़प लिया है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा नवंबर और दिसंबर ग्रुप डी की परीक्षाओं में जाने वाला है। तो अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपका पेपर ना तो नवंबर में होगा ना दिसंबर में होगा। मैं लिखित में गारंटी दे रहा हूँ, ना ही आपका पेपर जनवरी में होगा और ना ही आपका पेपर फरवरी में। ये फरवरी टू मार्च, मार्च के बाद भी जा सकता है, बट लेकिन ये जनवरी फरवरी तक भी पेपर नहीं जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 3-4 महीने हैं। और अभी तो इसके एग्जाम डेट ही चल रही है, उससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स कराने हैं। एनटीपीसी सेकंड है, मतलब मेंस है एनटीपीसी का, जो आपका 12th लेवल का होता है, ग्रेजुएट लेवल का, दोनों में हालांकि बच्चे कम कम होते हैं, बट लेकिन फिर भी होते तो हैं। ये पेपर बहुत तसल्ली पूर्वक कराया जाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंस का पेपर है। एनटीपीसी आपको पता है सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 सभी का रह रहा है। और ग्रुप डी में तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ कुछ लाख बच्चा है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तभी तो देखो 17 नवंबर से लेकर एंड ऑफ दिसंबर, दो मतलब 1.5-2 महीने पेपर चलना, एक ही दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट होना बहुत बड़ा पेपर माना जाता है, ठीक है ना। तो ये काम ना तो रेलवे के लिए आसान है और ना ही हमारे लिए। और जैसे ही आप रेलवे किसी भी एग्जाम को करा लेता था, उसके बाद उसको रिजल्ट भी पब्लिक करना होता है। अब एक बात बताइए, एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, मान लीजिए एनटीपीसी का सीबीटी 1 हो गया और सीबीटी 2 हो गया, क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 वाले बच्चे ये नहीं चाहेंगे कि पहले हमारा रिजल्ट आए, या फिर वो बच्चे ये चाहेंगे कि पहले पैरामेडिकल का पेपर हो जाए? नहीं भाई, आरआरबी को रिजल्ट भी निकालना होता है, तो ठीक है ना, रिजल्ट निकालने पहले वो या तो सीबीटी 1 का या सीबीटी 2 का रिजल्ट निकालेगी, तब जाके वो नेक्स्ट किसी भी पेपर को पकड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर आरआरबी पहले जो एग्जाम कराएगी आपका ग्रुप डी का कराएगी, तो होपफुली चांसेस है कि ग्रुप डी के जो है रिजल्ट हमारा पहले आए, मतलब पहले आपके पेपर होने से पहले ग्रुप डी का रिजल्ट आए, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है ना। और आपका पैरामेडिकल का रिजल्ट तो बहुत लेट आएगा, वो तो नेक्स्ट ईयर, ये वैकेंसी नेक्स्ट ईयर ही जाएगी। और जैसा कि होता भी आया, आपने पहले भी देखा होगा कि पहले वाले आरआरबी की वैकेंसी भी काफी लेट हो गई थी। तो ये सब होता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये छोटी सी अपडेट देने के लिए बताया था कि नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में पेपर नहीं है। आप तसल्ली पूर्वक तैयारी करें, एटलीस्ट जनवरी तक तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अभी हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी 1-1 2-2 घंटा करके निकालिए, सफिशिएंट टाइम है, कर ले जाओगे, ठीक है ना। और मैंने आपसे पहले बोल रखा है कि अगर आप किसी भी पेपर को निकालने की सोच रहे हैं तो आपको नॉन फार्मा सेक्शन पढ़ना ही होगा। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 30 नंबर का नॉन फार्मा आने वाला है। और 30 नंबर यार बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 30 नंबर छोटी मोटी नंबर नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपको आपको पता है कि 70 से कम पर तो आप सोचना भी मत कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। 70 नंबर तो चाहिए ही चाहिए 100 में से आरआरबी को क्रैक करने के लिए, स्पेशली फार्मासिस्ट और नर्सिंग वगैरह के एग्जाम बोलो, क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम होती है, तो एक्सपेक्टेडली कट ऑफ तो हाई जानी ही है। 105 वैकेंसी है, पिछली बार तो वैकेंसीज ठीक ठाक थी, तो इसलिए कट ऑफ 65 70 72 के लपेटे में रही थी। हो सकता है इस बार 75 कूद जाए। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज पिछली बार से आधी हो चुकी हैं। ये बात मैंने आपको पिछली अपनी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं मैं। वैकेंसीज का हाफ होना मतलब कि इसका मतलब ये है कि कंपटीशन का लेवल का हाई होना। अब एम्स में देख रहे हो, एम्स में क्या हालत हो रही है, पूछ रहा है तो एक ही सेक्शन से पूछ रहा है जी, फार्माकोलॉजी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एम्स एम्स से बच्चों को भरोसा उठ चुका है, आरआरबी से तो वैसे ही नहीं है। अभी यूपी में जो पैट के थ्रू वैकेंसीज आएंगी, अगर जिसने पैट दिया वहां पर भी एक अलग ही लोचा है, अगर किसी ने पैट दिया है तो वो एलिजिबल है, नहीं दिया है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो हर एक चीज में ना बहुत 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 ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है ना। अब आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा और अपने आप को एकदम में परफेक्टली तैयार करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैं नॉन फार्मा नहीं पढ़ूंगा, मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, भैया नहीं होगा। अगर इस तरीके से सोचोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, शॉर्टली नहीं होगा भाई, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो यूपी में अगर फॉर्म आते हैं तो यूपी में सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जिन लोगों ने पैट दिया है, ठीक है ना। हर किसी की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाएगी। जैसे कि मान लो लेखपाल के पद हैं, अब लेखपाल के पद एक बहुत बड़ा पद माना जाता है यूपी में, तो उसकी जो पैट की कट ऑफ लगेगी, अगर किसी के पैट में 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से अगर 80 नंबर है तो हो सकता है उस लोगों को एलिजिबल करें कि 70 से 80 नंबर वाले बीच वाले बच्चे एलिजिबल है। बट वहीं जहां पर बात आ रही है कंपाउंडर, होम्योपैथी, फार्मासिस्ट, इनमें अगर आपके 30 40 50 तक भी नंबर बन रहे हैं, वो मैटर करेगा कि कितने बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो उनको सिर्फ 560 पद चाहिए, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 560 पदों पर ये भर्ती आएगी, मान लो डी फार्मा अलाउड कर देते हैं, बी फार्मा अलाउड कर देते हैं, तो 560 पद हैं। तो अब उनको ऐसा थोड़ी ना है कि 560 पद रखने के लिए वो 20-30 लाख बच्चों का पेपर कराएं या फिर 5-6 लाख बच्चों का पेपर कराएं। नहीं भाई, वो चुनिंदा 1,50,000 बच्चे चुनेंगे। अगर आपके पैट का स्कोर 50 से 40 के बीच में है, या तो उनको चुनेंगे, या फिर हो सकता है आप देखो
ये सब कुछ डिपेंड करेगा आप ही लोगों के ऊपर कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है पैट के एग्जाम में। अगर देखो, अब सीधी सी बात है, फार्मासिस्ट की भर्तियां हैं तो बहुत अच्छा तो स्कोर नहीं माना जाएगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर करा होगा। अगर आपने 40-50 भी नंबर टच कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना, डोंट वरी रहो, ठीक है ना। तो उन उन लोगों का पेपर करा लिया जाएगा 50। अब एक बात बताओ, 1 लाख बच्चों का पेपर कराना इजी है या 50,000 बच्चों का पेपर कराना इजी है? तो इसी चीज पर तो सरकार चलती है, इसीलिए तो वो लोग पैट की सुविधा करते हैं कि भाई हम नहीं करा पाएंगे 1 लाख बच्चों का पेपर। आपने पुलिस की भर्ती में देखा ना, यूपी में जो पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आई थी वो स्टार्टिंग में क्यों रद्द हुई? क्योंकि वो लीक हो गया था पेपर। तो यही कारण होता है कि 20 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चों को नहीं हैंडल करा जा सकता, इसलिए वो पहले ही पैट का एग्जाम ले लेते हैं। और जो जो उनको भर्तियां लानी होती है, सपोज अब मान लो फार्मासिस्ट की 560 पद हैं, अब उनको पता है कि हम 560 पद के लिए 20 लाख बच्चों का आवेदन नहीं चाहते, हमारे बस की नहीं है 20 लाख बच्चों को एक लाइन में करना या फिर उनका पेपर लेना। तो वो क्या करते हैं, वो पैट के एग्जाम के थ्रू जो भी आपका स्कोर बन रहा है, मान लो 40-50 नंबर पर अलाउड कर दिया, तो वो अपने 50,000 बच्चे पकड़ लेते हैं कि हमें तो सिर्फ 50,000 बच्चे चाहिए, हम इन 50,000 बच्चों में से 560 बच्चे छांट लेंगे। तो ये प्रक्रिया होती है पैट का एग्जाम। ऐसा नहीं है कि पैट का एग्जाम यूपी में होता है, अदर अदर स्टेट्स में अपने अपने पैट लेवल के एग्जाम होते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा हरियाणा में भी पैट हुआ है। तो जो भी छोटी मोटी वैकेंसीज आनी होती हैं वो इस पैट के थ्रू ही आती हैं। और इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आगे जाके भीड़ ना हो जाए। मान लो कहीं पर भर्तियां निकल रही हैं 1,000 और बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 20 लाख, तो नहीं हो पाएगा भाई, किसी के भी बस की नहीं है 1,000 भर्ती के लिए 20 लाख फॉर्म डलवाएं। तो पहले से ही एक पैट का एग्जाम प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लेकर चलते हैं जब भी। और ये टेस्ट ध्यान रखना ये तभी होता है जब वैकेंसी आने वाली होती है। या तो ये पैट का एग्जाम पिछले 3 सालों से यूपी में कोई पैट नहीं हुआ, हालांकि बोलते ही हैं कि पैट हर साल होगा, बट इसका जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक के लिए होती है। तो पिछले 3 सालों में पैट नहीं हुआ, तो इसलिए इतना जल्दी पैट हुआ। और इसका दिसंबर में रिजल्ट आने वाला है पैट का रिजल्ट दिसंबर में बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि आंसर की पैट की आ चुकी है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा, बस वो तो हर एक पेपर में पड़ता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अगर आपको इसी तरीके की नॉलेज चाहिए तो आप ग्रेदर चैनल को फॉलो कर लीजिए, ग्रेदर फार्मा को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके काम की चीजें प्लीज यहाँ से उठा लीजिए, इधर उधर की कंट्रोवर्सी में मत फंसिए कि यहाँ पर ये देखो, मेरा कोई हित नहीं है, मतलब मैं कभी भी आपका कोई ना तो बुरा चाहता हूँ ना कुछ, मैं आपको टू द पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है ना। जो भी मतलब मुझसे द बेस्ट हो सकता है, जो मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं कभी भी उल्टी सीधी वीडियोस नहीं लाता हूँ। एम्स फार्मासिस्ट में जी चीफ फार्मासिस्ट की भर्ती आई है तो मैं, आप बार्क में एक भर्ती आ गई है तो मैं नहीं लाता भाई। मेरे मेरे बस की नहीं है बेफालतू वाली वैकेंसीज लाकर आपके सामने ढिंडोरा पीटने वाले। मैं सिर्फ काम की चीजें लाता हूँ जो बिल्कुल टू द एक्यूरेट होती है। आप मेरे चैनल पर जाइए, आप देखिए, मैंने एसबीआई के ऊपर वीडियो बनाई है, तो एसबीआई की वैकेंसीज आपको इन फ्यूचर देखने के लिए मिल सकती है। एटलीस्ट आप इतने तो तैयार हो कि आपको उसका सिलेबस पता हो पहले से ही, आपको उसकी एलिजिबिलिटी पता हो, पता चली कि लास्ट में आते थे जी हम तो इसमें एलिजिबल नहीं। कुछ बच्चे फिर भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना। एक बंदा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा था पिछले वाले, जो मैंने यूपी पैट के थ्रू बताया था कि कंपाउंडर की 560 वैकेंसी मतलब फार्मासिस्ट की आने वाली है, वो बोल रहा था कि 560 वैकेंसी क्या होती है भाई साहब, पूरी ऑल ओवर आरआरबी में 105 वैकेंसी दे रहे होते, तो 105 भी कुछ नहीं है भाई, सिलेक्शन तो 105 का भी होगा ना। तो 560 वैकेंसी बहुत होती है यूपी के लिए। आप यकीन मानिए इतनी वैकेंसीज आ रही हैं तो ये बहुत अच्छी सौभाग्य की बात है, ये हर साल नहीं आती हैं। 560 वैकेंसी कुछ नहीं होती। वो बच्चा बोल रहा है 560 वैकेंसी, अरे भाई 560 बहुत होती हैं, ये तो शुक्र मानो कि कम से कम अखबार में तो आ गई ये बात कि 560 वैकेंसीज आएंगी, और जब ये आ चुकी है तो आएंगी ही। तो आप ऐसा मत सोचिए, डीमोटिवेट होने के लिए बहुत सारी चीजें। आप एक बात बताइए मुझे, गवर्नमेंट एग्जाम में कब आपको 1 लाख 2 लाख वैकेंसी आएंगी, बताना। आप इमेजिन भी कर सकते हो कि कभी सरकार 1-2 लाख वैकेंसी निकालेगी? नहीं निकालेगी भाई, वो क्यों निकाले? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 100-200 में लो, है ना। और यूपीएससी में तो कुल 150-500, यूपीपीसीएस में 500 पद आ गए, 50 पद आ गए, 100 पद आ गए, बच्चे उनमें भी लेते हैं। जिनको सिलेक्शन चाहिए होता है वो उनमें भी लेते हैं। सिलेक्शन के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। इस वीडियो के नीचे, कभी किसी वीडियो के नीचे, अरे भाई जब मैंने आपको बता दिया तो आप तैयारी में लगी है ना। आप एक चैनल को फॉलो करिए, उसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए भाई, पढ़ने से ही सब कुछ होगा। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपके साथ आपका माइंड होगा सिर्फ और सिर्फ, या फिर आपके जो भी पेन पेपर कॉपी लेकर जाओगे बस वो होगा। इसके अलावा ना तो कोई यूट्यूब वाला भैया होगा आपका, ना कोई यूट्यूब वाली बहन होगी, सिर्फ आपका माइंड होगा। जो भी आपके माइंड में आपने अभी तक अगर नेगेटिविटी भरी है तो बस वो नेगेटिविटी वहां पर निकलेगी, पेपर नहीं निकलेगा। अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाइए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि हाँ मैं कर लूंगा, और आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। हर किसी के साथ परिस्थितियां सेम नहीं होती हैं, आज नहीं निकल रहा कल 100% ही होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ तो आपका ही होगा, परसों आपका ही नंबर है,
ठीक है ना। तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी रखिए, 1 घंटे पढ़िए। मैं नहीं बोलता कि आपको 6 घंटे 8 घंटे वाला नाटक करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए, इनफ, खत्म। इस बार नहीं हो रहा, अगली बार हो जाएगा। इस भर्ती में नहीं हुआ, आरआरबी में नहीं हुआ, एम्स में हो जाएगा, एम्स में नहीं हुआ, ईएसआईसी में हो जाएगा, कहीं ना कहीं तुक्का फिट हो जाएगा। बट लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इधर उधर की नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखिएगा और नेगेटिविटी से दूर रहिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए।